हाय ऑल ऑफ यू, मैं दिलप्रीत सिंह भाटिया आपके लिए लेके आ गया हूँ एक इंडस्ट्री का पूरा एनालिसिस। जिस इंडस्ट्री पे गवर्नमेंट ने फोकस किया है बजट में और जिसको कस्टम ड्यूटी भी कम करके दी है और फंडिंग के भी यहाँ पे वादे करे गए हैं प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को भी। उस इंडस्ट्री का नाम है श्रिम्स एंड सी फूड इंडस्ट्री और अभी करंटली इंडिया इसका वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है और इनकी कुछ कंपनीज को बहुत अच्छा बेनिफिट हो सकता है। और जिस कंपनीज में आपको फोकस करना चाहिए और एनालिसिस आपको इसका जरूर देखना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो एनालिसिस उससे पहले ये कंपनीज है जिनको बेनिफिट हो सकता है वाटर बेस, अवंती फीड, झील, किंग्स इंफ्रा, बीकेवी एंड एपेक्स। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले झील के एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। और झील का अगर अपन यहाँ पे देखते हैं, मैं मंथली चार्ट यहाँ पे अगर लगाऊं और मंथली चार्ट अगर देखें तो इसका स्टॉक बहुत अच्छा एक रेंज के अंदर था और इस रेंज को यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे ब्रेक करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है और ब्रेकआउट यहाँ पे दे रहा है मंथली चार्ट में। और यही अगर अपन वीकली चार्ट में भी देखें तो वीकली चार्ट में एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस था यहाँ पे जिसको मार्केट यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है और होपफुली फ्राइडे के दिन यहाँ पे क्लोजिंग भी आ जाएगी। तो यहाँ पे एक नया ब्रेकआउट यहाँ पे झील के वीकली चार्ट में देखने को मिल रहा है जिसको आपको जरूर कंसिडर करना चाहिए। इसका फिर अपन यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस भी देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं झील के फंडामेंटल से। तो दो चार चीजें यहाँ पे अपन को देखनी है। सबसे पहले पीई रेशो। इंडस्ट्री का पीई रेशो काफी हाई है क्योंकि इंडस्ट्री में थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन अभी तक कम था। आगे जाके हो सकता है बढ़ जाए और ये अभी बहुत अर्ली स्टेज है इस कंपनीज के लिए। तो यहाँ पे इन्वेस्ट अगर करते हैं तो बहुत अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो आप अपना एनालिसिस जरूर करिएगा इन्वेस्ट करने से पहले। और यही अगर अपन इंडस्ट्री पी देखें तो यहाँ पे अगर अपन देखें दैट इज 25.7 जिसका कंपनी का जो है पी रेशियो वो क्या है कम है और इंडस्ट्री का क्या है ज्यादा है, जो अच्छी बात है। दूसरा अगर अपन बात करें आरओसी और आरओई, ये बहुत अच्छा है, 11% का है। तो ये कहीं ना कहीं इस कंपनी का अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर अपन देखें यहाँ पे 2.69 जो ठीक है, कंसिडरेबल है, जिसको अपन बिल्कुल कंसिडर यहाँ पे कर सकते हैं। करंट रेशो की अगर अपन बात करें, मतलब जहाँ पे असेट्स कंपनी की ज्यादा रहती है, लाइबिलिटी थोड़ी कम, करंट असेट ज्यादा रहती है। तो करंट असेट्स भी यहाँ पे क्या है, कंपनी की लाइबिलिटी से ज्यादा है। करंट रेशो बेसिकली बताता है कंपनी की करंट असेट, मतलब एक साल के अंदर की असेट्स कितनी है वर्सेस लाइबिलिटी कितनी है। अगर एक से ऊपर होता है तो इसका मतलब कंपनी के असेट्स यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं, प्रमोटर के पास बहुत अच्छी होल्डिंग है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत की बात यहाँ पे है नहीं। और अब अपन इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं। अगर अपन 2021 से बात करें तो सितंबर में यहाँ पे 7.21 का प्रॉफिट यहाँ पे आया था और मार्च 2024 में 7.55 का प्रॉफिट आया जो अभी तक का हाईएस्ट है। अगर मैं नेट प्रॉफिट की भी बात करूं तो कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन लास्ट क्वार्टर जिसका अभी तक का हाईएस्ट प्रॉफिट था, जो एक कंसिडरेबल एक चीज है जो हमको कंसिडर करनी पड़ेगी यहाँ पे। यही अगर अपन ईयरली प्रॉफिट की बात करें 2013 से अभी तक का, तो पिछले साल मार्च 2024 में अभी तक का हाईएस्ट प्रॉफिट आया है, जो कहीं ना कहीं कंपनी को एक प्रॉमिसिंग बनाता है और आगे जाके अगर उसके प्रॉफिट बढ़ते तो उसके शेयर्स में बहुत अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। बैलेंस शीट की अगर अपन बात करें तो बैलेंस शीट भी ग्रो होना स्टार्ट हो गई है, बैलेंस शीट भी बढ़ना स्टार्ट हो गई है, जिसका काफी बेनिफिट मिल सकता है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर अपन यहाँ पे बात करें, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक अच्छा पॉजिटिव है जो अपन को यहाँ पे कंसिडर करना चाहिए। अगर यहाँ पे अपन बात करें रीपेमेंट ऑफ बोरिंग, कंपनी ने अपने बोरिंग्स यहाँ पे चुकाए थे पिछले साल, मतलब 2023 में, जिसका बेनिफिट इसको यहाँ पे मिला क्योंकि कंपनी जब कभी रीपेमेंट करती है बोरिंग के तो वहां पे उनकी इंटरेस्ट इनकम कम होती है, जिसका बेनिफिट कंपनी को आगे जाके देखने को क्या होता है वहां पे मिलता है। अब यही चीज अपन को यहाँ पे ये एक अच्छा लुक्रेटिव एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनाती है झील एक्वा में, क्योंकि इसके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, इन्होंने डेट रिड्यूस किया है, वैल्यूएशन थोड़े अच्छे हैं। और अगर अपन यहाँ पे बात करें प्रमोटर्स की भी होल्डिंग अच्छी खासी है, तो एक कंपनी को अपन को जरूर कंसिडर करना चाहिए। नेक्स्ट जो कंपनी आती है दैट इज, अपन चलो देखते हैं पेनी स्टॉक से, देखते हैं बीकेवी, देखते हैं बीकेवी की अगर अपन बात करें। इसका अगर मंथली चार्ट की अगर अपन बात करें तो मंथली चार्ट में मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज ब्रेक करा था, फिर मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस पे आया, काफी टाइम बिताने के बाद अब ब्रेकआउट देने की फिर से तैयारी कर रहा है मंथली चार्ट में। और रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छा बैठ सकता है, क्योंकि अगर मंथली चार्ट में अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो इस कंपनी में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को अपन को मिल सकता है। अब ये अगर मैं बात करते हैं इसके फंडामेंटल की, बीकेवी इंडस्ट्रीज की, तो इसका जो पी है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, कई बार का प्रॉफिट नहीं होता तो कंपनी का पी बढ़ जाता है। ठीक है, पीई रेशियो ठीक है, बट आरओसी इसके कम है। ठीक है, और अगर अपन प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो थोड़ा सा हायर साइड में, मतलब इसके वैल्यूएशन थोड़े हायर साइड में लग रहे हैं एज कम्पेयर टू झील एक्वा। अगर अपन इसका प्रॉफिट देखें तो फंडामेंटली इसका ऐसा कोई प्रॉफिट है नहीं। और अगर अपन ईयरली देखें तो कोई ऐसा कोई मेजर कोई प्रॉफिट यहाँ पे दिख नहीं रहा है। बाकी अगर अपन वैल्यूएशन भी हाई है, प्रॉफिट भी कम है,
अगर इस न्यूज़ की वजह से बजट में जो चीज़ें आई है उसकी वजह से अगर इसके प्रॉफिट बढ़ते हैं, तो डेफिनिटली आगे जाके एक प्रॉमिसिंग हो सकता है। तो ये एक चीज़ तो क्लियर है कि ये इंडस्ट्री अभी बिल्कुल भी चली नहीं है और ये बहुत अर्ली स्टेज में है, और अगर यहाँ पे अगर अपन को कोई अच्छी कंपनी मिलती है इन्वेस्ट करने के लिए, तो डेफिनिटली मल्टी बैगर यहाँ पे अपन को देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आता है अवंती फीड। अवंती फीड एक काफ़ी एस्टेब्लिशिंग कंपनी है, और अगर इसका मंथली चार्ट देखें तो मंथली चार्ट पे भी इसका ब्रेकआउट आया है 677 के ऊपर, जो ये एक अच्छा लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन सकती है। अब अवंती फीड्स थोड़ी ग्रोइंग कंपनी है, तो इसका चलो अब देखते हैं इसके फंडामेंटल्स थोड़े से अच्छे हो सकते हैं। स्टॉक पी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, 28 है। आरओसी आरओई बहुत अच्छा है, मतलब इसका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा सा हायर साइड पर है, ठीक है। और दूसरा करंट रेशियो भी इसका अच्छा है, प्रमोटर होल्डिंग भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेनली कंपनी के ऊपर डेट नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी थोड़ा अच्छा दिख रहा है। प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे देखो नॉर्मल अगर अपन प्रॉफिट देखें तो यहाँ पे प्रॉफिट इसका 130 काफी अच्छा है, बट ये मार्च में हर बार आता है। मार्च में अगर देखोगे 2022 में भी अच्छा प्रॉफिट आया था, यहाँ पे भी अच्छा प्रॉफिट आया, यहाँ पे भी अच्छा प्रॉफिट आया। लेट्स सी आगे देखते हैं, मार्च और जून इनके काफी अच्छे प्रॉफिट वाले टाइम होता है। बट यहाँ पे मेन चीज देखो, यहाँ पे 2024 में बहुत अच्छा प्रॉफिट है जो पहले कोविड के पहले आया करता था। आई थिंक कोविड के पहले इसका प्रॉफिट बहुत अच्छे थे, फिर यहाँ पे रुके और अब फिर प्रॉफिट करना ही स्टार्ट कर रही है। तो अगर आगे जाके कुछ अच्छे प्रॉफिट नंबर देखने को मिलते हैं तो अपन को अवंती फीड में भी, मतलब टेक्निकली मुझे तीनों स्टॉक्स बहुत अच्छे लगे। फंडामेंटली मुझे प्रेम एक्वा मतलब मुझे जो सॉरी यहाँ पे जो ज़ील एक्वा मुझे ज्यादा अच्छा लगा है, एंड अवंती फीड भी अच्छा है, प्रॉफिट्स भी अच्छे हैं, बट थोड़ा सा वैल्यूएशन में ये भी थोड़ा सा क्या है ऊपर की साइड यहाँ पे है। फिर आता है वाटर बेस। वाटर बेस एक अच्छा मोमेंटम देने के बाद वापस नीचे आया और सपोर्ट से कहीं से पलटने की कोशिश कर रहा है मंथली चार्ट में। तो इसमें एज सच अभी एकदम वैसे बायर्स इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ब्रेक यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ पे बायर्स आ सकते हैं, बट ये थोड़ा सा बहुत ही बॉटम से चलने वाला स्टॉक है। दूसरे स्टॉक्स पे थोड़ा सा बाइंग का मोमेंटम वहां पे आ चुका है, और अगर ये यहाँ पे अगर रीटेस्ट करके ब्रेकआउट किया तो रीटेस्ट करके अगर पलटता है तो इसको भी एज अ अपॉर्चुनिटी अपन यहाँ पे देखा जा सकता है। चलो वाटर बेस के फंडामेंटल अगर देखें, वाटर बेस ठीक है, चलो वाटर बेस नेगेटिव कंपनी है, यहाँ पे नेगेटिव प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आरओसी आरओई वगैरह सब नेगेटिव है। इसमें तो कम नेगेटिव ही है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रॉफिट भी नेगेटिव है, तो ये इसके थोड़े से इसके फंडामेंटल इसके प्रॉफिट क्या है यहाँ पे नेगेटिव की साइड यहाँ पे चल रहे हैं। फिर उसके बाद लास्ट आता है वो आता है एपेक्स। एपेक्स सॉरी एपेक्स तो अपन ने शायद अपन ने वाटर बेस देखा, हाँ एपेक्स। एपेक्स भी बॉटम से चलता हुआ आ रहा है, बॉटम से यहाँ पे चल रहा है, लेकिन इससे पहले वाली कंपनी थोड़ी अच्छी प्रॉफिटेबल मतलब ऊपर की साइड जा रही हैं और उनमें थोड़ा बाइंग मोमेंटम है, और ये नीचे से पलटने का यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बाइंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यहाँ पे अपन एपेक्स फ्रोजन की अगर अपन बात करें तो आरओसी आरओई ठीक है, पी थोड़ा सा हायर साइड पर है, ठीक है, और छोटी 916 करोड़ की कंपनी है, ग्रोथ इसकी नेगेटिव है, ठीक है। बाकी एज सच प्राइस टू बुक वैल्यू फिर भी बहुत अच्छा है, बट इसका प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट एज सच यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा लुक्रेटिव नहीं है। पहले इसके प्रॉफिट ज्यादा थे, अब इसके प्रॉफिट क्या है, कम है। तो अल्टीमेटली वैल्यूएशन वाइज तो थोड़ी ठीक है, बट प्रॉफिट इतना इसका है नहीं। तो ये कुछ कंपनी थी इस इंडस्ट्री की जिस पर आपको फोकस करना चाहिए। आप अपना एनालिसिस कर सकते हो यहाँ पे कि कौन सी इंडस्ट्री आपको लग रही है, कौन सी कंपनी आपको लग रही है इन्वेस्ट करने के लिए, और डेफिनेटली इस इंडस्ट्री को आपको लुक आफ्टर करना चाहिए। थैंक यू सो मच। हमारे वीडियो को आपको अगर अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।